Good evening, everybody. महू में क्या हुआ? Previous second person. Now, in my last lecture, I had already explained you about the concept of work. Work in the sense of physics, work in the sense of mechanics. And I had conceptualized it as F dot S. Force vector dot displacement vector, that is work. अलग अलग केसेस में फोर्स को रिजॉल्व करना, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना, फोर्स को कैसे ट्रीट करना, यह सारी चीजें मैंने बताई थी और वर्क डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके बताए थे. When we have got system of force, multiple forces तो कैसे करें, when we have got variable force तब कैसे वर्क निकाले, यह सारी चीज मैं मेरे पिछले लेक्चर में समझा चुका था. मैंने वर्क का यूनिट, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, यह सारी चीज बताई थी. नाउ आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. बिल्कुल सिंपल सी बात है. वॉट एवर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जितना भी वर्क होएगा और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वर्क डन बाय द फोर्सेस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन बाय, हाँ जी, वॉल्यूम इंक्रीज करूं? नहीं, महू में अच्छा करंट, अच्छा ठीक है, मैं इसी समय करवाता हूं. वो तो वहीं पर जो एम्पलीफायर रखा है ना, उससे फटाफट करने का बोलो एक बार. कुसुम प्लीज नीचे था ना, नहीं जिनको बोला ना उनसे बोलना द सेम बात. हाँ, शर्मा जी थे ना, उनसे. Work done by the forces is change in energy of the system. This is work energy theorem. Work done is delta E or work done is E2 minus E1. This is work energy theorem. And आगे के चैप्टर में हर जगह पर हम यह वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम इंक्रीज करो 202. आगे के पूरे चैप्टर में, वह एम्पलीफायर से भी कर सकते हो शायद, पूरे चैप्टर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे और अलग अलग केसेस को समझेंगे. जैसा मैंने बताया है कि इनफैक्ट मैं पिछली बार भी बोल रहा था कि जब हम वर्क करते हैं, इट मीन्स वी आर एडिंग, वी आर पुटिंग सम एनर्जी इनटू द सिस्टम. हम उस सिस्टम के अंदर एनर्जी डाल रहे हैं. जैसे यह कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है. इस एक्सटर्नल फोर्स के लगने से यह ब्लॉक एक्सीलरेट होता है और यह ब्लॉक मूव करने लगता है, कुछ वेलोसिटी पे पर आ जाता है. When this block moves from this place to this place, when this block acquires some velocity, when this block changes its velocity, there is some work done. This is the displacement. That work is done by the force. Now, work done by the force मतलब क्या? Means there must be some agent. कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो फोर्स लगा रहा होगा, जो खींच रहा होगा. वो जो एजेंट है वह वर्क कर रहा है. Means that agent is putting energy into it. मैं यदि खींच रहा हूं तो मैं अपने अंदर से एनर्जी इस बॉडी के अंदर डाल रहा हूं
और वर्क के रूप में डाल रहा हूं, और मेरे द्वारा डाली गई एनर्जी अब इस बॉडी के पास दिखने लगेगी इन वेरियस फॉर्म्स. वी हैव गॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आफ्टर explaining work energy theorem, my next article would be the concept of energy. We have got different forms of energy. एनर्जी कई रूप में किसी भी बॉडी के अंदर दिखती है, दिख सकती है. एंड सबसे पहले जो मैं समझाऊंगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम. My next article is the concept of kinetic energy. We used to say whenever a body is moving, whenever the particle is moving, due to its motion it possesses some energy. That energy possessed by any particle due to its motion is termed as kinetic energy. Kinetic energy is defined as energy possessed by the body due to its motion. हम कहते हैं a sleeping man have got less energy while a dancing person have got more energy. जो पर्सन डांस कर रहा है, his limbs, his body is in motion, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं, and it possess energy due to motion and we call it kinetic energy. While a sleeping man जिसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, we used to say that it have got no energy or less energy. अब मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले कंसेप्चुलाइज करना चाहता हूं, इसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना चाहता हूं, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं. एंड द लॉजिक दैट आई विल अप्लाई वुड बी वर्क एनर्जी थ्योरम. हम एक स्टेशनरी बॉडी ले लेते हैं. दिस इज अ स्टेशनरी पार्टिकल. A stationary particle. If a particle is stationary, its velocity is 0. Its initial velocity is 0. Its initial kinetic energy is 0. Ab I apply a force on this body, and due to that force this body starts moving. मैं इस पर फोर्स लगाता हूं और इस फोर्स के लगाने से यह बॉडी मूव होने लगी, यह एक्सीलरेट होने लगेगी. इफ दिस पार्टिकल हैव गॉट मास ऑफ m, we know that the acceleration of the particle would be given by force is equal to mass into acceleration, or acceleration would be force upon mass. Now this force act for some time t, and during that time interval the body got displaced by some finite displacement s, and it acquires some velocity. यह बॉडी इस फोर्स की वजह से यहां तक आ जाती है. यह फोर्स t टाइम के लिए एक्ट करा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम t द बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड बाय s. इट्स डिस्प्लेसमेंट इज s, and after getting displaced after time t,
the body acquires some velocity v. This is the final velocity v. Now, I will apply work energy theorem. I will say initially the particle was at rest, kinetic energy was 0. But after time t, the particle started moving. यह particle move करने लगा है. And due to that motion, the particle now possesses some energy. Final kinetic energy value. And I wish to determine this finite value of kinetic energy. मैं kinetic energy की यह finite value ही determine करना चाहता हूँ. And in order to do this, I will apply work energy theorem, which says that work done is change in energy. Now here I say there is the change in only kinetic energy of the body. Energy is changing in the form of kinetic energy और कोई सी भी energy का परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूं. मैं सिर्फ kinetic energy में ही परिवर्तन देख रहा हूं. मैं सिर्फ एक बॉडी जो रेस्ट में थी उसको v वेलोसिटी से मूव होते हुए देख रहा हूं. तो मैं कहता हूं वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब वर्क डन इज F dot S. Final kinetic energy, I wish to determine initial kinetic energy is 0. Now, we used to say S. I can determine this, the value of S. V square is equal to U square plus 2AS. I will apply that equation. V square is equal to U square. पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. दैट वुड बी बेटर. V square is equal to U square plus 2AS. V square ऐसा कैसा ही U square is 0. 2 एक्सीलरेशन की जगह फोर्स अपॉन मास इनटू डिस्प्लेसमेंट. And I will write it in this manner. Displacement is half mv square by f. And now substitute this displacement in this equation. मैं इस displacement को इस equation में substitute करता हूं. Final kinetic energy is F dot S. Since force and displacement vector are collinear, they are in same direction, the angle between them is 0, the value of cos theta would be 1. It would be force into displacement, so force into half mv square by f, f से f cancelled. Kinetic energy possessed by body is half mv square. Although I am very much sure कि आप सभी को यह expression already पता है. Any particle moving with velocity v having mass m have got kinetic energy of half mv square. Let me conclude it here. Kinetic energy of any particle having finite mass m and velocity v have got kinetic energy of half mv square. But
velocity is a vector quantity. We are writing an expression of kinetic energy, although it's a scalar quantity. An expression for kinetic energy written in terms of some vector quantity. It means there must be some vector relationship for this equation. And let me write that exact vector relationship. Its exact vector relationship is half m into v dot v. Vector v dot vector v. Any particle having mass of m moving with some velocity v, we used to say that this particle possesses some momentum, and momentum is the scalar multiple of mass into velocity. Momentum is a scalar multiple of mass into velocity. We used to say the most basic definition of kinetic energy is half P dot V. This is how we conceptualize kinetic energy of any body. Half P dot V. P is the momentum. It's a scalar multiple of mass into velocity. P की जगह मैंने mv लिखा, half m into v dot v. This velocity vector, dot velocity vector, they would be collinear, angle between them would be 0. This v dot v should be written in this manner. V dot v would be mod v cos of 0 degree, or this is equal to v square. This would be v dot v, and this is how we conceptualize kinetic energy of any body. Now, after conceptualizing work energy theorem, after conceptualizing kinetic energy, now let me introduce a new definition, a new concept, the concept of power. पावर का कंसेप्ट लिखने से पहले एक बार मैं काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी बता दूं. The CGS unit of kinetic energy and the SI unit of kinetic energy. We used to say this kinetic energy would be given in mass की जगह पर kg, velocity की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, or in joules. This is in SI system, standard international system में. This would be the unit of kinetic energy. Always remember, 1 joules is always equal to 1 kg meter square per second square. This is the unit of kinetic energy. While in CGS system, this kinetic energy would be given in mass की जगह ग्राम्स होगा, ग्राम, वेलोसिटी की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी स्क्वायर है, दैट्स व्हाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. And this CGS unit of kinetic energy, it's ergs. 1 ergs is equal to 1 gram centimeter square per second square. Now, although FPS system is an obsolete system, it's a redundant system, it's never used, उसमें मैं बोल जरूर देता हूं, मगर आप कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करोगे. वहां पर आप काइनेटिक एनर्जी के लिए यूनिट लिखोगे पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल्दो नेवर यूज्ड. इधर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा. कैन यू टेल मी 1 is equal to how many ergs? 1 joule is equal to how many ergs? 1 into 10 to the power 7. 1 into 10 to the power 7. That's perfect answer. Joule is unit of energy in SI system. Ergs is unit of energy in CGS system. Definitely there must be a relationship, there must be a conversion factor, and one can always obtain that conversion factor from this basic definition. 1 joule जिसको मैंने लिखा है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. कैन बी रिटन एज 1 किलोग्राम की जगह मैं 1000 ग्राम लिखूंगा, 1 मीटर की जगह मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर इसी तरह से. दिस बिकम्स 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 10 to the power 7 ergs. 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs.